वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं ऑन दिस टॉपिक ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ओके, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में ना असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का मतलब एकदम बेसिक सा सम लिया था, मतलब बेसिक नहीं था, वो जरा सा डिफिकल्ट, बट ऐसा सम लिया था कि तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाना चाहिए असाइनमेंट का। हम लोग का असाइनमेंट हम लोग कौन से मेथड से करते हैं हम लोग ने ये सीखा। फिर हम लोग ने ये फाइंड आउट किया था कि फिर हेरा फेरी में हम लोग के तीन जन है, हम लोग का राम श्याम और बाबू है। नहीं, वो हम लोग ने बस एग्जांपल के लिए लिया था। हम लोग ने क्या समझा था, जब हम लोग के पास बहुत सारे बड़े सम्स रहते, उसको हम लोग इजीली सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, हंगेरियन मेथड यूज करते हैं। एंड हम लोग ने पूरा आंसर लेके आया था एंड पूरा हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा था। तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम करते हैं उसके पीछे छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं, लाइक अलग अलग टाइप के सम्स आते हैं उसके। तो मैं आज वही डिस्कस करूंगा कि कौन से अलग अलग टाइप के सम्स है। एंड आज हम लोग वो देखेंगे कि वो अलग अलग टाइप के सम्स कौन से हो सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग का अलग सम है, दैट इज टाइप ऑफ सम्स बोल सकते हैं उसको। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ सम है हम लोग का अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, क्या है इसको? अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, अभी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या है? ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, बहुत टंग ट्विस्टर हो गया। सीधा सीधा हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या इसमें। प्रॉब्लम ये है कि अनबैलेंस बताया ना। अनबैलेंस का मतलब क्या है? हम लोग के असाइनमेंट प्रॉब्लम के हिसाब से सोचो क्या रहता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, रोज और कॉलम्स रहता है। तो प्रॉब्लम में हम लोग का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अनबैलेंस इसका मतलब number of rows is not equal to number of columns। ठीक है, हम लोग का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहते हैं? इक्वल नहीं रहते। तो ये प्रॉब्लम था। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर समझो जो भी रो और जो भी कॉलम मिसिंग है उसके बदले हम लोग एक डमी रो या डमी कॉलम ले लेते हैं। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे भी बता दूंगा कि एग्जांपल मतलब कैसा है। सॉल्यूशन मतलब टेक, क्या रहेगा? टेक डमी रो और डमी, क्या इसको बोलते हैं, डमी कॉलम टू मेक रोज एंड कॉलम इक्वल एंड कॉलम इक्वल। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बता देता हूँ कि क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। डमी मतलब क्या रहता है, डमी सर क्या बता रहे हैं। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों को समझा देता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोग के पास यहाँ पे 5 अलग अलग मशीन है। ओके, तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 और मशीन 5। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए काम करने के जो बंदे हैं, मतलब जो लोग हैं काम करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 4 है यहाँ पे। तो हम लोग के पास जॉब करने के लिए कितने जन है? एक तो जॉब 1, या तो पर्सन बन के ले सकते हैं, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। तो ये क्या है? हम लोग का बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। क्या है इसके पीछे रीजन? बिकॉज यहाँ पे हम लोग के पास कॉलम्स कितने हैं? 5 है। एंड कितने रोज है हमारे पास? 4 रोज है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक डमी रो लेंगे। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, 5 अलग अलग मशीन है और हो क्या रहा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 जॉब्स। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? हम लोग को एक डमी यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था, टेक अ डमी रो और डमी कॉलम। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे डमी रो ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैच करने के लिए यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे भी हमें कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? J5। बट ये हमारा क्या रहेगा? डमी करके रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? डमी रहेगा। अब डमी का काम क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ। डमी का काम सिर्फ इतना रहता है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होने वाले हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जे जॉब 5 के लिए M1 भी 0,
M2 भी 0, M3 भी 0, M4 भी 0 और M5 भी क्या रहेगा हम लोग का 0 रहेगा। ठीक है, तो ये एक बार देख लो, हम लोग ने क्या बताया था, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में बताया था। सो दिस इज द अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैं इसको तुम लोग को नोट्स दे देता हूं अभी के अभी। ठीक है, ओके। अभी हम लोग ना नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टाइप का सम है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड टाइप के ऊपर आते हैं। सेकंड टाइप है हमारा मैक्सिमाइजेशन। अब ऐसे समझो, हम लोग का इसमें प्रॉब्लम क्या है। यूजुअल प्रॉब्लम है हमारा, यूजुअली हम लोग का इस केस में प्रॉब्लम ये रहता है कि जब भी हम लोग कोई भी सम करते हैं, हम लोग हमेशा कॉस्ट के ऊपर देखते हैं ना। वी यूजुअली टॉक अबाउट कि नहीं, हम लोग को सबसे कम में चाहिए। हम लोग ने कल देखा था ना, फिर हेरा फेरी, सॉरी, राम श्याम और बाबूभाई, ये तीनों जो हमें सामान बेच रहे थे, तो हम लोग ने क्या देखा था, जहां पे सबसे कम में मिल रहा था वहां से हम लोग ने सब परचेज किया था। सो इट इज लाइक कि हम लोग को जहां से कम में मिल रहा है, हम लोग वो टाइम पे क्या करने का देख रहे थे कि भाई हमारा कम से कम में काम बन जाए। सो वी आर लाइक कि नहीं, हम लोग को मिनिमाइज करना था। ठीक है, तो ऐसा देखो, यूजुअली sums are for minimization problem। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट। बस हम लोग को भी पता रहेगा ना, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग का जो भी सम रहता है, हम लोग बस अ, जितने भी सम्स रहते हैं असाइनमेंट के लिए, वो मिनिमाइजेशन के लिए रहते हैं। अब मिनिमाइजेशन क्या करना पड़ता है, कॉस्ट को कम करना पड़ता है। हम लोग हमेशा कोई भी काम करते हैं, हम लोग यही चाहेंगे ना कि हमारा खर्चा कम हो जाए। ठीक है, बट बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस पर्टिकुलर सम में हम लोग को जो आंसर चाहिए वो सबसे बड़ा चाहिए। बट हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तुम लोग भी सोचो ना, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कंपनी को चाहिए कि उसको चाहिए भाई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या करने का देखेगा, वो कम करने का देखेगा कि ज्यादा करने का देखेगा। ऑफ कोर्स वो चाहिए, वो चाहेगा कि मेरा जो भी प्रॉफिट हो वो ज्यादा हो जाए करके। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम यूज करते हैं। मैक्सिमाइजेशन में मतलब क्या है कि हम लोग का जो भी आंसर आने वाला है, हम लोग जो भी असाइन करेंगे, ओके, हम लोग ने हमेशा लास्ट में क्या करते हैं, असाइन करते थे ना। तो ये टाइम हम लोग जो भी असाइन करेंगे वो सबसे बड़े बड़े वैल्यूज को असाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इसमें प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। प्रॉफिट को हम लोग करते हैं मैक्सिमाइज। एंड मैक्सिमाइज में हम लोग का मतलब क्या रहता है कि जो भी असाइन करना रहता है, इट शुड बी अ बिग वैल्यू। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आया। जो भी प्रॉफिट में हम लोग को क्या करना पड़ता है, मैक्सिमाइज करना पड़ता है। एंड जो भी मैक्सिमाइज करना पड़ता है वो हम लोग को क्या रहता है, बड़ा वैल्यूज रहता है। क्लियर है। तो अभी ये हमारा क्या था, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम था, दिस वाज द प्रॉब्लम। अभी इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस। अब ऐसे सोचिए, इसका सोल्यूशन हम लोग कुछ इस तरह ले सकते हैं। हम लोग के पास इसका दो सोल्यूशन है। सबसे फर्स्ट सोल्यूशन है हमारा, इट इज लाइक दिस, subtract all the elements from the ओके। दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। मैंने फर्स्ट सोल्यूशन क्या लिखा है, हम लोग को यूजुअली यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब हम लोग का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हम लोग का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो कौन सा है। अगर वो सबसे बड़ा नंबर हुआ 50, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक नंबर को, जितने भी क्वेश्चन में नंबर्स दिख रहे हैं, हर एक नंबर को 50 से माइनस कर दे जाएंगे। मेरे पास ऐसा सम भी है, वो भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे, तब तुम लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग का इस तरह इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। बिकॉज
हम लोग बड़ा नंबर को क्या कर रहे हैं, सब छोटे नंबर से माइनस कर रहे हैं एंड देन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब मैं सम सॉल्व करूंगा ना, उसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगा कि मैं सबट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ करके। अभी मत पूछो, जब सम करेंगे तब हम लोग करेंगे। अब बस हम लोग प्रॉब्लम सोल्यूशन यही बात करेंगे। अब सेकंड सॉल्यूशन भी है इसका। ओके, व्हाट इज द सेकंड सॉल्यूशन? सेकंड सॉल्यूशन है मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स विद माइनस मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स विद माइनस वन। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा टाइप था। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम लोग हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम लोग ही सोचो। हम लोग इनडायरेक्टली ऐसे सोचो, मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाता हूँ तुम लोग को। ये सेकंड सोल्यूशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ओके, मेरे पास एक 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे मैं वैल्यूज डालता हूँ 2 4 6 3 1 5 7 8 10। ओके, अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें तुम लोग ऐसे सोचो कि हम लोग नॉर्मल सम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो नॉर्मल सम में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले छोटे नंबर को माइनस करेंगे रो में से, देन कॉलम में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो यूजुअली मेरा छोटा नंबर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा नंबर मतलब हो जाएगा 2 1, और इस केस में हो जाएगा मेरा 7, बराबर ना। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन का। तो मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से हमें बड़े नंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट बाद में ऐसा हो जाएगा कि सर आप बड़े नंबर, बाद में वो पूरा प्रोसीजर ही आप अलग हो जाएगा। मतलब हम लोग को नया प्रोसीजर सीखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नया प्रोसीजर कुछ नहीं है। तो इन शॉर्ट हम लोग कर रहे हैं ऐसे। हमें करना क्या है, -1 से मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब सब नंबर्स अभी क्या हो गए, माइनस में चले गए। अब नंबर्स माइनस में चलने के बाद अब सम सॉल्व करो। अब सोचो, स्मॉलेस्ट नंबर इन द रो, स्मॉलेस्ट नंबर इन बन गया -2 -4 और -6। तीन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर अभी कौन सा रहेगा, माइनस। इसमें हमारा सबसे छोटा नंबर माइनस था, इसमें सबसे छोटा नंबर माइनस। सो इनडायरेक्ट वे में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर को देख रहे हैं। बट हम लोग ने क्या किया, स्टेप्स को चेंज नहीं किया। ठीक है, हम लोग के पास दो मेथड है। यूजुअली हम लोग स्टेप नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज उसमें कैसे है, माइनस का झमेला हम लोग को नहीं पालना है। माइनस इट्स लाइक कि हम लोग को माइनस माइनस प्लस कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे। तो मैं वो बाद में समझाऊंगा कि फर्स्ट वाला मेथड कैसा रहता है। तो दिस इज लाइक मैक्सिमाइजेशन के सम के लिए हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, ये मैंने इसके लिए बताया। सबको समझ में आया मेरा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैक्सिमाइजेशन सम के लिए क्या करने वाले। ओके, कुछ डाउट नहीं हो तो पूछ लो मुझे अभी के। ओके, तो अभी हम लोग थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड हम लोग का पार्ट है रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, सो दिस। अब रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम में होता क्या है? जैसे कि मैं एक 3 by 3 वाला मैट्रिक्स बता देता हूँ जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाए रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है इसमें कि प्रॉब्लम ऐसा बोले कि सम एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर कंप्लीटली मिसिंग।
ओके, तो यूजुअली हम लोग का इस केस में होता क्या है कि जो एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग का एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में समझा देता हूँ। एग्जांपल हम लोग के पास है 1 2 3 और यहाँ पे आएगा 1 2 3, कुछ नंबर लिख देते हैं 2 6 7 8 2 1 3। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन में देखो मैंने क्या लिखा था। क्वेश्चन में ऐसा बताया था कि हम लोग के पास 3 रोज है 3 कॉलम है, मतलब हम लोग का ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है। सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे ये बताया था, ये हम लोग का नॉर्मल मिनिमाइजेशन वाला सम है, बिकॉज नॉर्मली हम लोग को अगर कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में तो समझ जाना मिनिमाइज करना है, दैट इज नॉर्मली सॉल्व करो। बट इस क्वेश्चन में हम लोग के पास एक ही अलग दिख रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन? हम लोग को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में देखो वहां पे मैंने डैश लिखा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में देखो वहां पे भी मैंने डैश लिखा। इसका मतलब क्या है कि उसको वो काम करना ही नहीं है, वो नहीं चाहता कि वो काम करे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? मैंने यहाँ पे 3 जन को बोला है कि भाई ये 3 जन है, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3। उसके पास यहाँ पे 3 अलग अलग काम है, जॉब 1, जॉब रोमन न्यूमरल 1, जॉब 2 और जॉब 3। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं ये जॉब, पर्सन 1 बोल रहा है कि मैं जॉब 1 2 घंटे में कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? जॉब 1 2 घंटे में कर सकता हूँ। अभी ऐसे ही तुम लोग देखते जाओ, जॉब 2 वो 4 घंटे में कर सकता है और जॉब 3 वो 6 घंटे में कर सकता है। एंड पर्सन 2 बोल रहा है कि मैं जॉब 1 7 घंटे में कर सकता हूँ, जॉब 2 में कर ही नहीं सकता। तो मुझे दे ही मत भाई, मैं कर ही नहीं सकता वो जॉब। ओके, एंड जॉब 3 वो 2 घंटे में कर सकता है। पर्सन 3 बोल रहा है कि वो जॉब 1 1 घंटे में कर सकता है, जॉब 2 3 घंटे में कर सकता है और जॉब 3 वो कर ही नहीं सकता। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये है कि उधर कर ही नहीं सकते। तो तुम लोग सोचोगे ठीक है सर नॉर्मली ये जैसे सम है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजुअली सब कुछ नॉर्मल चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, रो में से सब माइनस करते जाते हैं ना। तो ठीक है, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो 2 से हम लोग माइनस करेंगे। यूजुअली सब मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, व्हाट इज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग यूजुअली 2 से माइनस करेंगे एंड देन हम लोग सम कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो बन गया। अब सेकेंड रो में तुम लोग सोचोगे कि सर इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा 0 रहेगा, बिकॉज वो सेकेंड जॉब कर ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए इनडायरेक्ट वे में। बट मैं यही तुम लोगों को समझाना चाहता था कि हम लोग का सेकेंड रो ऑक्यूपाई करना ही नहीं है, हमें करना नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, उसे यूज ही मत करो। तो अभी सोचो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस केस में, नंबर 2। ठीक है, इसमें अभी सबसे छोटा नंबर हो गया नंबर 2। तो नंबर 2 को माइनस करो, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा हमारा हमारा 5। अब देखो सेकेंड जॉब वो कर ही नहीं रहा है तो हम लोग को सेकेंड जॉब लेंगे ही नहीं, तो वहां पे थर्ड जॉब में 2 - 2 दैट इज, एंड जॉब पर्सन 3 क्या बता रहा है यहाँ पे, वो थर्ड जॉब कर ही नहीं रहा है। ओके, सो वो छोड़ो, उसको देखो ही मत। तो हम लोग का 2 ही नंबर है, 2 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो 1 और 3 में से सबसे छोटा नंबर इज 1। तो 1 - 1 इज 0, 3 - 1 इज 2, और ये तो ऑक्यूपाई करना ही नहीं है तो यहाँ पे आएगा डैश। सो हम लोग को लास्ट तक पूरा सम ऐसे ही करना है, लाइक हम लोग को एक बार भी वो उधर कुछ एक वैल्यू नहीं आना चाहिए, लास्ट तक वो डैश ही रहने वाला है। तो अगर हम लोग का जब मैं जब सम करूंगा ना तब तुम लोगों को ये समझ में भी आएगा कि लास्ट तलक डैश रखना मतलब क्या हो जाएगा। तो हर एक स्टेज में तुम लोगों को समझेगा कि जब मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं तब हम लोग को उसको कंसिडर करना है कि नहीं। मैंने बताया था ना कि लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको देखना ही नहीं, उसमें ना कुछ ऐड होगा ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। तो कोई कोई लोग है ना उधर डैश के बदले और एक चीज भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उधर ना इन लोग इसके बदले दैट इज मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू को इधर हम लोग डैश कंसीडर करते हैं और इंफिनिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये दो चीज कंसीडर करते हैं, या तो डैश रहेगा या तो इंफिनिटी रहेगा। इंफिनिटी का मतलब उधर कुछ हो ही नहीं सकता, तो इंफिनिटी में +2 ऐड कर कुछ नहीं मिलेगा, इंफिनिटी से -2 कर कुछ नहीं आएगा। सो इट इज दैट नंबर। ओके, समझ में आया सबको यहाँ पे? सो हम लोग का प्रॉब्लम के साथ साथ मैंने सोल्यूशन भी बता दिया। सोल्यूशन
व्हाट इज द सॉल्यूशन? डोंट कंसीडर द मिसिंग वैल्यू इन एनी ऑपरेशन। एनी ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन में क्या आता है? ऐड, सबट्रैक्ट, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ तुम लोग को? तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम भी दिखा है, यहाँ पे सोल्यूशन भी दिखा है। सबको समझ में आया तो एक बार क्लियर करके लिख दो। अगर किसी को डाउट है तो फिर डाउट करके मुझे मैसेज भेज दो चैट बॉक्स में। सबको समझ में आया? Okay. तो ये हम लोग का थर्ड पार्ट था यूजुअली। अच्छा पक्का रफ कर दूं ना मैं? क्लियर 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 क्लियर। चलो यार, आज का लेक्चर देखो ना कैसे करना पड़ रहा है। ओके, मैं फोर्थ पार्ट यहाँ पे समझा रहा था, वो देखो। हम लोग का क्या है? ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या हो जाता है कि हम लोग को ये सम एग्जैक्टली नॉर्मल है। बस फर्क इतना है कि हम लोग का जो फाइनल आंसर लिखना रहता है, किस किस को आंसर अलग आ सकता है, किसको आंसर अलग आएगा। जैसे कि वन के लिए हम लोग ने वो डिस्कस किया था ना, कैसे मैं जीरोस को बॉक्स बनाता एंड देन आई डिसाइड कि हाँ वन के लिए तू भाई तू आएगा, ये काम तू करेगा, सेकंड जॉब ये तू करेगा, थर्ड जॉब ये तू करेगा, ऐसा हम लोग डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसा समझा, फर्स्ट जॉब ये सेकंड पर्सन करेगा, सेकंड जॉब फर्स्ट पर्सन करेगा और थर्ड जॉब थर्ड पर्सन करेगा। ओके, फर्स्ट इसमें हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया। इसमें हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट जॉब फर्स्ट करेगा, सेकंड जॉब थर्ड करेगा और थर्ड जॉब सेकंड करेगा। ओके, तो यूजुअली हम लोग का ऐसा है। अब यहाँ पे हो क्या जाता है, दोनों का आंसर यहाँ पे अलग अलग है ना। तुम लोग बोलोगे कि सर ये करेक्ट कैसे हो सकता है कि दोनों का आंसर अलग अलग आया है? इसका 1 2 3 के लिए हम लोग ने अलग जन को लिया, इसमें 1 2 3 के लिए हम लोग ने अलग जन को लिया। बट जो फाइनल आंसर आता है, समझो यहाँ पे फाइनल आंसर आया हम लोग को 26। इसको सबको ऐड करके हम लोग का जो भी है, इसका जो भी वैल्यूज है, वो वैल्यूज को ऐड करके आया हमें आंसर 26। सेम चीज इधर की भी जो वैल्यूज है उसको ऐड करके हमारा आंसर कितना आएगा? 26। सो ये बताना क्या चाह रहा है कि तू कोई भी वे ले, मतलब 2 1 3 ले या 1 3 2 ले, आंसर तुझे सेम आएगा। सो इट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग का फोर्थ पार्ट समझे। क्लियर है सबको? ओके, सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। इसको मैंने इतना डिटेल में नहीं समझा, बट समझ जाना कि क्या है वो। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। Shall we move forward? ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 की इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया। हम लोग को मशीन्स दिए हैं M1 M2 M3 और M4, और हमारे पास टोटल 5 प्लेसेस है, A B C D और E। अभी इस क्वेश्चन को देख के हम लोग के दिमाग में एक चीज आता है कि ओके, ये हम लोग का रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो हम लोग को ये दिमाग, बट हम लोग को ये भी चीज सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि यहाँ पे एक मशीन मिसिंग है, मतलब 5 प्लेसेस है और 4 मशीन है। इसका मतलब हम लोग को एक डमी यूज करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अब हम लोग जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, यूजुअली हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? सबट्रैक्टिंग रो करके, सबट्रैक्टिंग रो मैंने ऐसे ही लिखा था शायद से, सबट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप रहता है। बट इस केस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एडिंग अ डमी रो। ठीक है, कॉज हम लोग को मशीन 5 चाहिए। देखो ऐसा हम लोग का जो रहता है, दिस आर, ये ऐसा हम लोग के रोज रहते हैं, और सीधे में हम लोग के क्या रहते हैं? कॉलम्स रहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? डमी रो ऐड करना पड़ेगा। और वो डमी रो का नाम क्या रहेगा? M5 रहेगा, मशीन 5 रहेगा। क्लियर है तुम लोग को? तो ठीक है, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। एडिंग
ये क्या होता है? अब ऐसे सोचो कि हम लोग का जो मशीन फाई था, क्या वो मशीन फाई हम लोग का रियली में एग्जिस्ट करता है क्या? वो रियलिटी में है क्या? एक्चुअली ये पूरा सभी रियलिटी में नहीं है, बट फिलहाल के लिए ऐसे सोचो ना कि हम लोग ने मशीन फाई क्वेश्चन में नहीं था, तो हम लोग ने क्या किया, उसको खुद से डाला। तो हम लोग खुद से कुछ भी वैल्यूज डाल नहीं सकते थे उसको, तो इसलिए हम लोग ने मशीन पाई का क्या वैल्यू डाल दिया, हर जगह पे हम लोग ने वहां पे जीरो करके डाल दिया। बिकॉज वो कुछ काम नहीं कर रहा है, इट इज लाइक अ डमी। डमी मॉडल बोलते हैं ना, जो कुछ नहीं करता। इसके लिए हम लोग ने ऐसे अज्यूम करके चला कि मशीन पाई इज अ डमी मॉडल, जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इट इज नॉट गिविंग अस एनी आउटपुट, तो इसके लिए हम लोग ने हर एक जगह पे जीरो करके उसको डाल दिया। क्लियर हुआ? स्टेप नंबर वन हम लोग ने ये डाल दिया। अब स्टेप नंबर टू क्या रहेगा उसके ऊपर सोचो। स्टेप नंबर टू विल बी सबट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। मैंने लिख के दिया था कल के दिन कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर टू लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग हर एक नंबर से सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट रो में चेक करो, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? दैट इज फोर। ठीक है। सेकंड इसमें छोटा क्या है हमारा? अगेन फोर। थर्ड इसमें छोटा क्या है? टू। फोर्थ रो में हम लोग का छोटा एलिमेंट कौन सा है? टू है। एंड फिफ्थ रो में तो हम लोग का जीरो ही रहेगा, तो कोई भी जीरो सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखना, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम लोग को जहां पे डैश दिया है उसको हम लोग को कभी कंसिडर करना ही नहीं है। ठीक है। तो अभी हम लोग सारे वैल्यूज को माइनस करके देख लेते हैं एक बार क्या आंसर आएगा। टेन से माइनस करेंगे तो सिक्स, फाइव से माइनस करेंगे तो वन, एंड सिक्स से माइनस करेंगे तो फोर। सेवन में से माइनस करेंगे, ये डैश रहेगा।
ठीक है, सबको यहाँ पे समझ में आया क्या हम लोग ने किया? हम लोग ने हर एक नंबर को माइनस किया एंड बेसिकली जो हम लोग का लास्ट नंबर था दैट इज मशीन 5 था, वो हम लोग का जीरो ही जीरो रहने वाला है, बिकॉज जीरो माइनस एनी नंबर इज जीरो इटसेल्फ, मतलब जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही होगा ऑफकोर्स, तो कुछ उसमें चेंजेस होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो जिधर भी डैश था उधर मैंने चेंजेस नहीं किया, सबसे छोटा नंबर हम लोग का जो भी था रो में से वो माइनस करते गया। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 हम लोग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, बिकॉज स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। बट मजे वाली बात ये है कि कॉलम में देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, कॉलम 1 में छोटा एलिमेंट क्या है? जीरो। कॉलम 2 में भी क्या है? जीरो। कॉलम 3 में भी क्या है? जीरो। डी में भी क्या है? जीरो। और ई में भी क्या है? जीरो। क्यों ऐसा जीरो जीरो मिल रहा है? बिकॉज हम लोग ने डमी रो यूज किया था ना, एंड डमी रो यूज करने की वजह से क्या हुआ, हर एक कॉलम में जीरो आने लग गया। तुम लोग ही देख लो ना, हर एक कॉलम में हम लोग के पास जीरो है ना, ए में भी एक जीरो है, बी में भी जीरो है, सी में भी जीरो है, डी में भी जीरो है और ई में भी जीरो है। तो तुम लोग सोचो, जीरो अगर हम माइनस करेंगे कोई भी नंबर से, दैट इज 4 - 0 4 होगा, 7 - 0 सॉरी, 0 - 0 0 होगा, 3 - 0 3 होगा, 7 - 0 7 होगा, मतलब हम लोग का कोई भी नंबर चेंज नहीं होगा। समझ में आया? कभी भी हम लोग जीरो से माइनस करते ना तो नंबर चेंज नहीं होगा, तो ये चीज को ध्यान में रखो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 लिख लेते हैं, इसके पीछे एक रीजन लिखेंगे, हम लोग को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स तुम लोग को यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मैंने रीजन देखो वहाँ पे क्या लिखा, अगर किसको दिखाई नहीं देगा, सिंस वी हैव टेकन अ डमी रो द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच कॉलम विल बी जीरो। हर एक कॉलम में हमारा सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। देयरफॉर नथिंग विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर हमारा समझो एक कॉलम में कहाँ पे भी वन आ जाता तो मैं क्या करता था, वन से माइनस करता था एंड मेरा आंसर मतलब दैट इज मैट्रिक्स चेंज हो जाता था। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा चेंज नहीं होगा, बिकॉज हम लोग जीरो से माइनस कर रहे हैं, जीरो से माइनस करना मतलब वही नंबर रहेगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ना क्या करते हैं, बिंदास यहाँ पे हम लोग आगे का सम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हम लोग का हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टेप नंबर 4 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमें दिया क्या है? स्टेप नंबर 4 में दिया है कि ड्रॉ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। पता है ना सबको, रो में से सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करो, देन लाइंस ड्रॉ करो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा प्रॉब्लम को मतलब उठा के यहाँ पे डाल देते हैं और उसमें लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, तो M1 M2 M3 M4 और M5, ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई, डाल देते वैल्यूज। 02612, ओके, 02612, 30-10, 30-10, -4740, -4740, 71501, 71501, और बाकी का यहाँ पे तो हम लोग का जीरो ही रहने वाला है एज यूजुअल।
ओके, सबको यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ लाइंस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, बिकॉज अगर तुम लोग ने यहाँ पे हल्का भी गलती कर दिया तो हम लोग को बार बार वो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग ने डिस्कस किया था ना कल के लेक्चर में, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार अच्छे से कि करना क्या है। लाइंस को इस तरह ड्रॉ करो कि एक तीर में हम लोग को सबसे ज्यादा निशाने मिलने चाहिए। मतलब ऐसा लाइन ड्रॉ करो कि एक लाइन में हम लोग का दो से ज्यादा या तो एक से ज्यादा जीरो कट सके। तो मैं सबसे पहले विदाउट कुछ सोचे समझे इसको तो कट कर दूंगा। रीजन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग के एक साथ 5 जीरो एक साथ में निकल गए, तो ये लाइन तो हम लोग का आना था ही था। अब ऐसा लाइन ड्रॉ करो जिससे और भी जीरो कैंसिल हो सके। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 जीरो से ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 था दिखाई नहीं दे रहा, 1 बाजू में लिख देता हूं। ओके, वो कट कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास जीरोस कहाँ पे है। जीरोस और हमारे पास कहाँ पे है, ये एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, 3 जीरोस अलग अलग जगह पे है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 और लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरा पहला लाइन आएगा टू कवर दिस, ये दूसरा लाइन आएगा और ये तीसरा लाइन आएगा। ठीक है, देखते हैं अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन था क्या इसको करने के लिए। कोई और ऑप्शन था, देखो हम लोग चाहिए तो ये वाला लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसा लाइन ड्रॉ करते थे, बिकॉज यहाँ पे भी 2 जीरो कट सकता था। बट तो भी ऐसा लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाता था, हमारे पास 3 अलग अलग जीरोस बच जाते थे। बराबर ना, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? ये देखो, मैं चलो यहाँ पे बस ऐसे बता देता हूँ, ये ऐसे समझो कि मैंने, हाँ ठीक है, मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया 2 जीरो कट करने के लिए, तो भी मेरे पास 3 अलग अलग जीरो बच जाते थे। एक मैंने ऐसा ड्रॉ किया, एक मैंने ऐसा ड्रॉ किया, एक मैंने ऐसा ड्रॉ किया। कुछ भी कर लो, हम लोग यहाँ पे कितने लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे कितने लाइंस ड्रॉ हुए, 1 2 3। ओके रुको जरा सा, मैंने अलग कर दिया, ये लाइन एक्चुअली जरूरत नहीं था यहाँ पे, मैंने एक्स्ट्रा लाइन किधर से तो बना दिया, बिकॉज ये लाइन है ना हमारे पास। ओके, अब काउंट करते हैं हमारा नंबर ऑफ लाइंस। 1 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ लाइंस इसमें कितने हो गए हमारे, 5 नंबर ऑफ लाइंस है। तो हम लोग का देखा गया तो 5 नंबर ऑफ लाइंस एंड हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, मतलब कितने ऑर्डर है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या करके लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर, सॉरी नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। पहले ये चेक करते हैं ना हम लोग का नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं 5 और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 5, दोनों सेम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग असाइनमेंट का काम करेंगे। ये सब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम क्या करते थे, तो भी हम लोग को एक नया स्टेप हम लोग को फॉलो करना पड़ता था। दैट इज, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा नंबर देखते थे एंड उसे हम लोग लेके सब अनकवर्ड नंबर्स को माइनस करते थे एंड जो भी इंटरसेक्शन में आ रहा है उस पे ऐड करते थे। ठीक है, ये हम लोग का रूल था। एंड देन हम लोग वापस से लाइंस ड्रॉ करते थे एंड चेक करते थे कि हाँ अब हो रहा है कि नहीं करके। बट यहाँ पे हम लोग को पहले टेक में ही मिल गया, हम लोग को सेकंड टेक लेना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर डाल देंगे डायरेक्टली। ओके, तो स्टेप नंबर 5 इज लाइक, स्टेप 5 इज टू असाइन। ओके, स्टेप 5 में हम लोग को क्या बताया कि चलो भाई अभी तू तेरे हाथ पे दे दिया, असाइन कर दे यहाँ पे जो भी है। तो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो M1 M2, ओके, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, M1 M2 M3 M4 M5, A B C D, A B C D E। ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं, 02612, ओके, 02612 30-10 -4740 71501 एंड 00000। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। अब लास्ट पार्ट देखो,
अभी हम लोग को क्या करना है, असाइनमेंट। मतलब अभी हम लोग खेलेंगे एक छोटा सा गेम। अब गेम किस तरह खेलना है तुम लोग के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बताऊंगा, मशीन वन तुझे कौन से प्लेस में काम करना है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। मशीन वन तुझे कौन से प्लेस में काम करना है। मशीन वन बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ए जगह पे काम कर सकता हूँ ना, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछ भी क्यों रहा है। मशीन वन क्या बोल रहा है, मैं सिर्फ ए पे काम कर सकता हूँ, बाकी किधर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता है वो। क्योंकि जहां पे भी जीरो है, ये समझो, जहां पे भी जीरो लिखा है वो वही काम करेगा। मशीन वन के इसमें देखो, मशीन वन के इसमें कहां पे जीरो है, सिर्फ ए पे जीरो है। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ ए पे काम कर सकता हूँ, तो मुझे बाकी का क्यों पूछ रहा है। बाकी का करने भी नहीं वाला हूँ, तेरे से ज्यादा पगार लूंगा, करेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, बॉक्स डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। मशीन वन को बॉक्स डाल दिया, तो मशीन वन हम लोग का ऑक्यूपाई हो चुका है, एंड ए हमारा ऑक्यूपाई हो गया। ठीक है, ऐसा करेंगे। मशीन टू को जाके पूछो। मशीन टू बोल रहा है कि मैं सर दो जगह पे काम कर सकता हूँ, दैट इज बी पे भी काम कर सकता हूँ और ई पे भी काम कर सकता हूँ, बट मैं सी पे कभी भी काम नहीं करने वाला, बिकॉज मेरा वहां पे प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। मुझे वहां से निकाल दिया है लात मार के। उस मैंने बोला ठीक है चल भाई, लात मार के इसको निकाल दिया है, पूछते नहीं उसके बारे में। बी और ई पे काम करेगा, तो मैं बोलूंगा कि चलो इसके पास ज्यादा टैलेंट है, ये दो जगह पे काम कर सकता है। मैं इसको बोला कि चलो तुझे जरा तो साइड में रखते, तू मेरे लिए एकदम चांद, मेरा दुलारा, मेरा लाडला है, साइड में रख दिया। मशीन थ्री को जाके पूछते। मशीन थ्री बोलते, अच्छा हाँ मैंने एक चीज मिस कर दिया, जैसे मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग में जितने भी जीरो थे उसको क्या कर दो, एक्स कर दो, दैट इज क्रॉस मार्क कर दो। तो इसके नीचे देखते हैं, इसके नीचे कोई जीरो है, हाँ यहाँ पे जीरो है, इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पे कुछ जीरो है, नहीं है, तो उसको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको, ओके क्लियर है। मशीन मशीन थ्री के बारे में देख रहे थे। मशीन टू को मैंने बोला कि उसको जरा साइड में रखते, बहुत हमारा बहुत स्पेशल इंसान है, दो काम कर सकता है ये, तो इसको साइड में रख देते। मशीन थ्री पे आते हैं। मशीन थ्री को भी बोला कि उसको ए से हकला दिया गया है, उसको वहां पे रखा नहीं है, उसको वहां पे लात मार के भगा है, तो वहां पे उसका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। उसका जिधर भी प्लेसमेंट हुआ 4 7 4, यहाँ पे उसको असाइन करने को बोल रहा है। मशीन थ्री मुझसे आके बोल रहा है कि भाई मैं सिर्फ ई जगह पे ही काम कर सकता हूँ, मुझे वहां पे ही जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, तू जिधर काम कर सकता है तुझे सिर्फ उधर ही भेजता हूँ, तुझे यहाँ पे मैंने डाल दिया। जैसे ही मैंने उसको वहां पे डाल दिया, इर्द गिर्द कैंसल, मतलब ऊपर से देखो, नीचे से देखो, साइड से देखो, जितने भी जीरो से कैंसिल कर दो। तो ये जीरो अभी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके नीचे वाला जीरो भी कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया ये भी। अब देखते हैं, अब हमारे पास कोई और है जिसके पास सिर्फ एक जीरो है मशीन फोर। अच्छा मैं टिक मारना भूल गया, मशीन थ्री हो गया, ई जॉब भी हो गया। अब मशीन फोर के ऊपर देखते हैं। मशीन फोर को मैंने जाके पूछा तू कौन सा काम कर सकता है, मशीन फोर बोला है कि मैं सिर्फ डी पे जाके काम कर सकता हूँ, मुझे वही दे दो। मैंने बोला ठीक है, तू सिर्फ डी कर सकता है ना, बाकी कुछ नहीं कर सकता ना। उसने बोला हाँ मैं नहीं कर सकता, तो मैंने उसको दे दिया जाके। अब क्या कर दो, इर्द गिर्द कैंसिल, मतलब क्या, ऊपर से नीचे देखो ये वाला कैंसिल हो गया, लेफ्ट टू राइट देखो कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे मशीन फाइव तो है ही नहीं, मशीन फाइव तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है, उसका बस हम लोग कैंसिल करते जा रहे हैं। मशीन टू को जाके पूछते। अब हम लोग रिटर्न मशीन टू के पास आते हैं। अब मशीन टू बोलता है हाँ सर बोलिए। तो बोलता है कि तू कौन सा काम कर सकता है। मैंने उसको पूछा कौन सा काम कर सकता है, तो बोला है कि सर मैं बी और ई पे काम कर सकता हूँ। मैंने बोला तू ई पे नहीं कर सकता, बिकॉज ई को तो मैंने मशीन थ्री के हवाले कर दिया है। उसने बोला ठीक है सर, मैं अभी भी मशीन बी कर सकता हूँ ना। मैंने बोला हाँ तू कर सकता है, तो ले लेना। मशीन बी दे दिया उसको। क्या कैंसिल होगा, इर्द गिर्द कैंसिल, मतलब इसके नीचे ये जीरो हो गया कैंसिल, इसके लेफ्ट टू राइट सब कैंसिल ही ऑलरेडी। अब हम क्या देखेंगे, मशीन फाइव को, अच्छा मशीन टू हो गया, एंड देन बी हो गया, ठीक है। एंड हाँ मशीन फोर हो गया और डी हो गया। अब लास्ट मशीन फाइव के पास आते हैं। मशीन फाइव जो मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो डमी है। डमी मतलब कुछ काम कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग उसके पास आके देखते हैं कि अच्छा इसके पास सिर्फ एक ही जीरो है, तो क्यों ना हम लोग उसको असाइन ही कर देते मशीन, मतलब प्लेस सी के लिए। समझ में आया तुम लोग को। तो यहाँ पे हुआ कुछ इस तरह, मैंने यहाँ पे पूरा असाइन कर दिया। ट्विस्ट देखो, स्टोरी में आया एक ट्विस्ट। स्टोरी में ट्विस्ट ये आया कि मशीन फाइव बोलता है कि मैं तो डमी हूं, मैं तो कुछ काम ही नहीं कर सकता। तो मेरा काम किसको दिया था, सी को दिया था, तो मतलब सी का काम कभी होगा ही नहीं, बिकॉज मशीन फाइव तो हमारा क्या है, डमी है। डमी किसको दे रहे हैं हम लोग, सी को दे रहे हैं, तो सी के इधर काम कभी होगा ही नहीं। तो इसका हम लोग असाइनमेंट इस तरह लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस machine 5 is dummy,
देयरफॉर एंड लिखेंगे एंड मशीन 5 को कौन ऑक्यूपाई कर गया? मशीन 5 को हम लोग ने कहां पे रखा है? सी प्लेस पे रखा है। ये प्लेसेस है ना सब, ए बी सी डी ई, ये प्लेसेस है। मशीन 5 को कौन से प्लेस पे रखा है? सी वाले प्लेस पे रखा है। मशीन 5 को कौन से प्लेस पे रखा है? सी प्लेस पे रखा है। देयरफॉर सी विल नॉट हैव एनी मशीन, नॉट हैव एनी मशीन। क्लियर हो गया सबको? सी के पास कभी मशीन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज मशीन पर हमारा डमी है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो हम लोग का बस वो क्या था, इमेजिनरी था, कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो सी पे रह के भी क्या फायदा उसका, कुछ करेगा भी नहीं वो वहां पे जाके। सो सी विल नॉट हैव एनी मशीन। तो हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे, देयरफॉर असाइनमेंट विल बी, हम लोग का असाइनमेंट क्या रहेगा फिर? असाइनमेंट हम लोग का रहेगा यहाँ पे मशीन 1 कौन से जगह पे जाएगा? मशीन 1 विल गो टू, सॉरी यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जरा अच्छे से लिख लेते हैं, मशीन्स एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लेसेस, कॉलम बना देते हैं, रो कॉलम टाइप बना लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं मशीन 1 कौन सी जगह पे जाएगा? मशीन 1 विल गो टू प्लेस ए। मशीन 2 कहां पे जाएगा? मशीन 2 जाएगा प्लेस बी पे। मशीन 3 कहां पे जाएगा? मशीन 3 जाना चाहता है प्लेस ई पे। मशीन 4 कहां पे जाएगा? मशीन 4 जा रहा है प्लेस बी पे। एंड मशीन 5 है ही नहीं, तो मशीन 5 कहां पे जाएगा ही नहीं। मतलब इन शॉर्ट इस तरह हम लोग को ये पता चला कि सी को कभी मशीन मिल ही नहीं सकता। और हम लोग के पास जो 4 मशीन थे, क्वेश्चन में हमारे पास 4 मशीन थे ना, वो 4 मशीन कौन से अलग अलग जगह पे गए? ए बी ई और डी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज भी डाल देते हैं, ठीक है। ए के लिए क्या था हम लोग का? 4 डाल दिया। मशीन 2 का बी देखो, मशीन 2 का यहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चन में ऐसे डैश कर देता हूँ। तो मशीन 1 के लिए गया, मशीन 2 को हम लोग ने कहाँ पे दिया? बी पे दिया। तो बी पे भी क्या आया? 4। मशीन 3, मशीन 3 को किसको किधर भेज दिया हम लोग ने? ई पे भेजा, और ई पे वैल्यू क्या था? 2। एंड मशीन 4 को हम लोग ने डी पे दिया, तो डी पे क्या आंसर था? 2। डी पे भी आंसर था हम लोग का 2। आंसर कितना हो गया टोटल हम लोग का? क्या हो जाएगा? 4 + 4 इज 6, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। अब हमारा क्वेश्चन में हम लोग को रिटर्न देखना पड़ेगा, क्वेश्चन मेरे पास है नहीं। कोई मुझे बता सकते हैं? अच्छा चलो हम लोग अपना अजम्पशन लगा देंगे कि ये क्या है, आर से। लाइक मशीन 1 ए जगह पे काम करेगा तो कितने घंटे में करेगा? 4 घंटे में करेगा, ऐसा हम लोग अपना अजम्पशन लगा देते हैं। अगर कुछ दिया नहीं है तो हम लोग, अगर समझो ऐसे क्वेश्चन में दिया है ना कि ये वैल्यूज हम लोग का किसके लिए है, अगर समझो क्वेश्चन में दिया है कि ये आर्स के बारे में बता रहा है, तो फाइनल आंसर हम लोग का होगा देयरफॉर द टोटल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके, हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, टोटल ऑप्टिमल, दिखाई दे रहा है ना, जा रहा है ना? हाँ, टोटल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 12 आवर्स, 12 करोड़ रुपीस, कुछ भी हो जाए वो लिख दो वहां पे, मतलब यूनिट्स डाल दो बस, ऐसे मैं समझा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सम कंप्लीट कर दिया। एंड हाँ हाँ सर, कॉस्ट मैट्रिक्स मतलब रुपीस ही रहेगा ना? हाँ, कॉस्ट मैट्रिक्स मतलब रुपीस ही रहना चाहिए, तो ये कुछ तो रहेगा हम लोग का, 12 करोड़ 12 लाख कुछ तो रहेगा हम लोग का। अगर बेसिकली नहीं बताया तो फिर हम लोग यूनिट्स करके डाल देंगे, दैट इज 12 करके डाल देंगे। अभी 12 रुपीस का तो काम नहीं होगा ना, 12 रुपए का तो काम नहीं होगा, मशीन ट्रांसफर कर रहे हैं, 12 रुपए में नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इतना भी अजम्पशन लगा दो अपना, इतना दिमाग भी लगा दो। हाँ, शायद से ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है क्या? नहीं लगा था। अच्छा, बस इतना समझ लो कि हम लोग को ये टोटल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा वहां पे उतना वैल्यूज डाल देना, और ठीक है 12 करके कुछ तो डाल देना। अगर नहीं दिया तो 12 पे ही छोड़ दो। तो सब में हम लोग ने क्या किया, एक नया स्टेप ये देखा कि इस केस में हम लोग का एक मिसिंग था, उधर डमी ले लिया, एंड डमी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते गए। डमी में एक ट्विस्ट ये रहता है, दो ट्विस्ट देखे हम लोग ने। पहला ट्विस्ट ये देखा कि हम लोग ने ये लिखा है, क्या लिखा है?
कि डमी रो होने की वजह से हम लोग कॉलम में से माइनस करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज देखो हर एक कॉलम में क्या आने वाला है बाय डिफॉल्ट 0 0 0 0 0 एंड 0 से माइनस करना मतलब आंसर वही आएगा, तो इसके लिए हम लोग कभी माइनस करेंगे ही नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली लाइंस वाले स्टेप में आएंगे एंड लाइंस भी तुम लोग को समझ में आया। देन हम लोग ने क्या खेला? देन हम लोग ने गेम खेला जहां पे हम लोग असाइनमेंट कर रहे थे। खुद को क्वेश्चन करो, ऐसा मत सोचो कि मैं समझा रहा हूँ इसकी वजह से मैं ऐसे तुम लोग को समझा रहा हूँ। पेपर भी लिख रहे हो ना, मन ही मन में ऐसे बात करो तुम लोग कि मशीन 1 सिर्फ यहाँ पे काम कर सकता है, असाइन कर दो, इर्द गिर्द माइनस करो। मशीन 2 दो जगह पे काम कर सकते हैं, उसको साइड में रख लेते हैं। मशीन 3 एक जगह पे हो रहा है, उसको दे दो। मशीन 4 एक जगह पे हो रहा है, उसको दे दो। मशीन 3 को दिया, तब इर्द गिर्द माइनस किया। मशीन 4 को दिया, इर्द गिर्द माइनस कर दिया। तो मशीन 2 के पास रिटर्न जाओ, अब बोलेंगे कि तेरे पास ये ऑप्शन है ही नहीं, तो तुझे बाय डिफॉल्ट यही करना पड़ेगा। कुछ भी करो तुझे बी करना पड़ेगा। मशीन 5 को जो बचा कुछ है वो दे दो। डमी रो मतलब क्या रहता है? जब बचा कुचा कुछ रहता है उसको दे देते। अब ऐसे सोचो, ठीक है? सबको समझ में आया क्या ये सब? अच्छा सर कॉस्ट मैट्रिक्स मतलब रुपीज ही रहेगा ना, नहीं इंस्टॉलेशन का? ऐसा ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल एंड दिस लेक्चर फॉर टुडे। आज जरा ज्यादा ही हम लोग को टेक्निकल इश्यू फेस करना पड़ा, बट हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग मैनेजिंग का काम करते हैं। कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग कुछ ना तो कुछ जुगाड़ निकाल के हमेशा हम लोग कर ही देते। तो आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था ऑफ एक्सरसाइज 7.1। हम लोग ने ये क्वेश्चन, इसमें क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्टेड वाला सम आया तो टोटली इग्नोर कर दो, देखो ही मत उसमें कुछ दिया है कि नहीं, इग्नोर है ही नहीं हम लोग का, कुछ लास्ट तक इसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। देन हमने इसमें नया ये पढ़ा कि हम लोग का डमी मॉडल क्या रहता है करके, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम लोग असाइनमेंट का एक लास्ट सम ले लेंगे एंड देन हम लोग सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे असाइनमेंट का, हम लोग कौन सा सम ले लेंगे? मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन ले लेंगे, जिसमें हम लोग को प्रॉफिट के बारे में देखना है। भाई प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट घटाना नहीं है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? वैल्यूज बड़े बड़े आने चाहिए, तो वो देखेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। सो फॉर नाउ वी विल मीट यू इन द आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी क्या, हम लोग सब मिलेंगे ना? वी क्या बोल रहा हूँ? हाँ हम लोग सब मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एंड आज के लिए मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। सो वी विल मीट यू, आई विल मीट यू, ओके, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, क्या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी तुम लोग वीडियो देख रहे हो तभी। ओके चलो गाइस, अच्छा रुको।